यूपी में मतदाता सूची संशोधन की डेडलाइन बढ़ी। 6 मार्च तक मिलेगा मौका। सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। लगभग रोज गति बढ़ रही है। उसके लिए 27 जनवरी को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के जो राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में, और उसमें किसी दल द्वारा ये कहा गया कि इस समय बढ़ना चाहिए दावा आपत्ति का भी और नोटिस जारी होकर उसका जवाब देने का भी, और सभी दल इससे सहमत थे। और इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग को एक अनुरोध हम लोगों ने किया था कि ये समय दावा आपत्ति का भी बढ़ा दिया जाए और नोटिस जारी करके सुनवाई पूरी करने का भी। जो भारत निर्वाचन आयोग ने इस पर एक निर्णय लेके ये बताया कि जो हमारा 6 फरवरी आज जो अंतिम दिवस था दावा आपत्ति का, ये अब 6 मार्च हो गया। 1 महीने का समय हमें और मिला उत्तर प्रदेश के लिए। अंतिम वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को होगी जारी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची संशोधन को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन SIR की समय सीमा 6 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह प्रक्रिया 6 फरवरी को समाप्त होनी थी, लेकिन राजनीतिक दलों की मांगों को देखते हुए आयोग ने इसे 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO नवदीप रिणवा ने जानकारी देते हुए बताया कि SIR प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू हुई थी। इसमें दावा और आपत्ति की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक तय थी। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया गया। रिकॉर्ड संख्या में आए आवेदन। पिछले 1 महीने में यूपी में मतदाता सूची से जुड़े आवेदनों की भारी संख्या सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक नए मतदाता जोड़ने के लिए 37.80 लाख फॉर्म 6 जमा किए गए, जबकि नाम हटाने के लिए 82,684 फॉर्म 7 दाखिल किए गए। SIR के तहत तैयार मसौदा मतदाता सूची में कुल 12,55,56,025 मतदाता दर्ज किए गए हैं। वहीं कुल फॉर्म 6 की संख्या 54,37,850 रही, जिसमें आम नागरिकों के 37,81,487 आवेदन और बूथ लेवल एजेंट BLA के 37,789 आवेदन शामिल हैं। इसी तरह फॉर्म 7 की कुल संख्या 1,33,650 बताई गई है, जिसमें मसौदा सूची के बाद 82,684, मसौदा सूची से पहले 49,399 और BLA के 1,567 आवेदन शामिल हैं। सपा ने लगाया वोट कटौती का आरोप। मतदाता सूची संशोधन को लेकर सबसे बड़ा विवाद समाजवादी पार्टी के आरोपों के बाद खड़ा हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अधिकारियों द्वारा PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदायों के वोटों को हटाने के लिए फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है। CEO नवदीप रिणवा ने कहा कि फॉर्म 7 के तहत वोट हटाने के लिए सख्त नियम तय हैं, जिससे किसी भी तरह की मनमानी नहीं हो सकती। सपा ने लगाए मदद शिविर। इस मुद्दे को लेकर सपा ने राज्य भर में फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भरने में मदद के लिए शिविर भी शुरू किए हैं। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने और मतदाता सूची में किसी भी गड़बड़ी पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के कैंट क्षेत्र सहित कई इलाकों में सपा द्वारा कैंप लगाए गए हैं। अब 6 मार्च तक मिलेगा मौका। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब यूपी के मतदाताओं को 6 मार्च 2026 तक नाम जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। वहीं अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को जारी की जाएगी। राजनीतिक दलों के बीच बढ़ते आरोप प्रत्यारोप के बीच यह फैसला मतदाता सूची की पारदर्शिता और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। लेकिन साथ ही यह भी साफ है कि यूपी में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी टकराव और तेज होने वाला है।